नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है 100 केस में कैद जिंदगी। मीतू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इस बार छोटी मामी के यहाँ जो जा रहे हैं, वरना हर बार गर्मी की छुट्टियों में बड़ी मामी के ही घर जाना होता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मीतू को बड़ी मामी के यहाँ अच्छा न लगता हो। उसका भाई मोनू और मामा के बच्चे मीनू चीनू दिन भर साथ खेलते, लड़ते झगड़ते, झगड़ा हो तो रूठ कर अलग अलग बैठ जाते, पर कितनी पल भर में फिर दोस्ती हो जाती। पता ही नहीं चलता कि कैसे एक महीना बीत गया। वापस लौटते समय चारों बच्चों की आंखें भर जाती थी। पर जो भी हो, छोटी मामी की तो बात ही अलग है। मामा मामी दोनों ही सर के जाने माने डॉक्टर हैं। जब भी मम्मी पापा छोटे मामा मामी की बातें करते, तब 8 साल की मीतू उनकी बातें सम्मोहित होकर सुनती। बड़ी मामी के मकान से बड़ा तो छोटी मामी के घर का लॉन ही है। बड़ी टीवी, डिशवॉशर, कारें और न जाने क्या क्या है उनके पास। जबकि बड़े मामा के पास तो केवल साधारण टीवी और बाइक ही है। मीतू की माँ हमेशा गर्मियों की छुट्टी में मायके जाती थी। नाना नानी तो रहे नहीं, लेकिन बड़ी मामी मायके का सारा उत्तरदायित्व अपने पद से निभाती आ रही हैं। हुआ यूं कि बड़ी मामी क्षमा मांगते हुए फोन आया कि इस बार भाई की शादी में उन्हें बनारस जाना पड़ रहा है। इस बार पापा यूं ही मजाक में बोले, अरे विनीता, तुम्हारे छोटे भाई डॉक्टर साहब भी तो हैं, वहाँ क्यों नहीं हो आती? मम्मी कई सालों से वहाँ नहीं गई थी। छोटे मामा मामी की शिकायत भी रहती कि आप कभी हमारे यहाँ नहीं आती। बस पापा ने मम्मी, मीतू और मोनी का रिजर्वेशन कराकर मामा को बता दिया। मीतू अपने ख्यालों में ही खोई थी कि पीछे से विनीता की आवाज आई, बेटा क्या सोच रही हो, चलो स्टेशन आ गया। विनीता की निगाहें प्लेटफार्म पर अभी को ढूंढ रही थी। तभी एक व्यक्ति हाथ में मिसेस विनीता का प्लेट कार्ड लिए दिखाई दिया। विनीता पास गई तो उससे पूछा, मिसेस विनीता? हाँ, पर आप? उसने कागज बढ़ा दिया, दीदी मैं बिजी हूँ, इनके साथ आ जाना। अभी घर पहुंचकर मीतू क्या, विनीता की भी आंखें खुली खुली रह गई। पहले वाले समान मकान की जगह एक विशाल बंगला खड़ा था। अभी और अनीता कहाँ हैं? कार से उतरते ही विनीता ने पूछा। सर और मैम नर्सिंग होम में हैं। फिर वह हमें एक एयर कंडीशनर गेस्ट रूम में पहुंचा गया। एक आया, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक रख गई। मीतू बोली, मामी कब आएगी? थोड़ी देर में आ जाएंगी बेटा, कहकर विनीता सोचने लगी कि बच्चों को तो उसने बहला दिया, पर खुद कैसे बहलाए। दीवार पर लगे प्लाज्मा टीवी पर कार्टून देखकर बच्चे उत्साहित थे, पर विनीता ऊब रही थी। लगभग 2:30 बजे एक नौकर ने आकर कहा, सर डाइनिंग हॉल में आपको बुला रहे हैं। 2 गैलरी पार कर पहुंची। अभिजीत वहीं बैठे बैठे बोला, आओ दीदी, कैसी हो? अनीता ने भी बड़े औपचारिक तरीके से नमस्ते किया। बच्चों ने मामा को नमस्ते किया और अपरिचित व औपचारिक माहौल के कारण मीतू गीता की गोद में बैठ गई। मामी नमस्ते का जवाब देने की बजाय डांटते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तुम बड़ी हो गई हो, हैव ए सेपरेट सीट। बेचारी मीतू को अपनी क्लास की टीचर याद आ गई। दीदी तुम अभी आराम कर लो, मैंने एक गाड़ी तुम्हारे लिए रिजर्व कर दी है, जहाँ घूमना हो चली जाना। अभी खाते हुए बोला, कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अभी विनीता अपने ढंग से बोली, क्या बताएं दीदी, कल सारा दिन बिजी है, 6 ऑपरेशंस हैं। वैसे कल ही क्या, सच बताऊं तो अपनी ज़िंदगी में मैं तो फुर्सत नाम की चीज़ ही नहीं है। देखो कल लंच या डिनर पर मिलते हैं। विनीता का मन हुआ कि पूछ लें कि अपने लिए समय नहीं है या अपनों के लिए। क्या यह वही अभी है जो बचपन में दीदी दीदी करता आगे पीछे घूमता और कितना प्यार करता था? मोटिवेट और गाइड करने वाली अपनी दीदी को वो भी कितना प्यार करती थी उसे। एक बार मौसी ने यूं ही हंसी में कह दिया था, चाहे जितना प्यार कर ले इसे, शादी हुई कि भूल जाएगा तुझे। इस पर अभी उनसे कितना नाराज हो गया था। आज विनीता का एकाकी मन जाने कहाँ कहाँ भटक रहा था। वो रात रात भर जागती, चाय कॉफ़ी देती। अभी ने सिलेक्शन का सारा श्रेय उसे ही दिया था। इधर अभी का सिलेक्शन हुआ, उधर विनीता का विवाह बिना से तय होने से पापा बहुत खुश हुए। विनीता की विदाई के समय अभी कितना फूट फूट कर रोया था। मेडिकल कॉलेज से भी जब तक उसको फ़ोन आते, वो दीदी से ही सलाह लेता, जो उसकी निगाह में सबसे जीनियस थी। धीरे धीरे फ़ोन, जन्मदिन, सालगिरह, 9 वर्ष तक सीमित होने लगे। फिर अभी ने अनीता से विवाह का निर्णय लिया, और शायद यह पहला निर्णय था जिसमें विनीता कहीं भी शामिल न थी। एक दिन अभी का फ़ोन आया, दीदी मेरा MS पूरा होने वाला है,
अनीता गायनिक में MS कर ले तो हम विवाह कर लेंगे। तुम तो जानती ही हो आजकल खुद को सेटल करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पापा की आदतबाजी के कारण उनसे से तो क्लीनिंग की उम्मीद भी नहीं है। जबकि हैं अनीता के चीफ इंजीनियर पिता। हम लोगों के लिए एक बढ़िया नर्सिंग होम खुलवा रहे हैं। देखना मैं किस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। आशीर्वाद चाहिए बस तुम्हारा। बिना डिस्कस किए अभी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। विनीता तो सोच रही थी कि अभी से बात नहीं करेगी, पर विनय ने समझाया, आपका भाई अब कोई बच्चा नहीं है जो दीदी दीदी करता आपके आगे पीछे घूमे। धीरे धीरे विनीता घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों में उलझती गई और अभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के सहारे आकाश को छूने में बिजी हो गया। विनीता के जीवन में मगर कुछ नहीं बदला था तो वह था बड़ी भाभी का अपनापन। उसे याद है अंतिम 3 महीने माँ बिस्तर पर रही, पर भाभी ने उफ तक नहीं की। रोज बिस्तर पर नित्यकर्म कराना, अपने हाथों से खाना पिलाना, जाते जाते माँ की आंखों में कितना संतोष था। माँ की आंखों के कोरों से बहते आंसुओं में दुख की जगह संतुष्टि और भाभी के लिए आशीर्वाद ही दिखता। घर के सारे रीति रिवाजों को खूबसूरती से आत्मसात कर चुकी MSc टॉपर भाभी ने माँ की बीमारी के बाद नित्य आरती से लेकर सारे कामों को इस कुशलता से संभाला कि बुआ और चाची तक को उनसे ईर्ष्या होने लगी। माँ के न रहने से गुमसुम पापा साल भर में ही चले गए तो विनीता रो रो कर पागल सी हो गई थी। उसके मन में कहीं यह बात आ गई कि अब मायका नहीं रहा। यह भावकर भाभी बोली, दीदी आप नहीं जानती कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। यह घर पहले की ही तरह आपका है और एक वचन दीजिए, आप हर बार गर्मी छुट्टियों में यहाँ आती रहेंगी। अगली सुबह कार तैयार थी जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और कई रेडीमेड पैकेट्स रखे थे। हम लोग चिड़ियाघर गए, पर विनीता हैरान थे कि बच्चों को जिन चीज़ों से लगाव था उन्हें वे छू भी नहीं रहे थे। बस मीनू चीनू की ही बातें करते रहे कि वे होते तो यह करते वह करते। विनीता को लगा जैसे वो किसी अजनबी दुनिया में आ गई है जहाँ ऐशो आराम के सारे साधन तो उपलब्ध हैं, मगर जीने का मकसद नहीं है। जिंदगी जीने के लिए कुछ बहानों की ज़रूरत होती है, पर वे इतने खोखले होंगे विनीता ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा अभी ने उसके सामने जिंदगी का दूसरा पहलू तमाचे की तरह रख दिया और कह रहा हो, देखो दीदी, तुम्हें नाज है ना अपने दृष्टिकोण पर, देख लो, जिंदगी तो बस भौतिक सुख के लिए, भोग के लिए है। शाम को फिर वही गेस्ट रूम, वही आया और नौकर। ऊब कर मीतू मीनू ड्राइंग रूम में पहुंच गए। तरह तरह के विदेशी खिलौने, कांच के सामान, बनावटी चिड़िया, छोटी सी साइकिल, मुखौटा, पता नहीं क्या क्या शो केस में सजे थे। मीतू ने कांच के एक सारस को उठाया कि छोटी मामी का तेज स्वर कानों में टकराया, डोंट टच, रख दो उसे। घबराहट में उसके हाथों से सारा गिरकर टूट गया तो मीतू जोर जोर से रोने लगी। मामी का चिल्लाना जारी था। सिसकती हुई मीतू को याद आया एक बार बड़ी मामी के घर उससे महंगी प्लेट टूटने पर मम्मी ने डांटा तो बड़ी मामी ने उसे गोद में लेकर चुप कराते हुए कहा, प्लेट मेरी बिटिया से कीमती थोड़े ही है, प्लेट तो टूट गई पर आप उसका दिल क्यों तोड़ रही हैं। मीतू को सब बुद्धू समझते हैं पर वो प्यार और अपनापन खूब समझती है। विनीता ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, हम लोग कल ही यहाँ से लौट चलेंगे। मामा मामी का घर नहीं, यह एक शो केस है। आज की कहानी शो केस में कैद जिंदगी अनुज श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।